हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा कौन? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट मिलाने के बाद पीएमएल होना जाएगी और पीएमएल को फिर पीपल्स पार्टी से ज्यादा है मखसूस निशस्त। कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको अलीम खान साहब लीड कर रहे हैं वो खुद गए, मोबिलाइजेशन की, चीज़ें की और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी थोड़ा मुश्किल सूरत हाल में है, वो उनकी बाजू मरोड़ी जा रही हैं, उनसे कोशिश करवाई जा रही है कि बगैर आईनी तरमीम के एनएफसी अवार्ड को सदर साहब एक सदारती आर्डर के जरिए तरमीम कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह एमबी सोमरो मौजूद है। एमबी सोमरो साहब, कैसे हैं आप? पीपल्स पार्टी की जानिब से रात गए और बल्कि बिलावल साहब की जानिब से एक ट्वीट आया कि पीपल्स पार्टी ने जो है गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या लीडिंग पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई है और उन्होंने मुबारकबाद दी अपने जियालों को। और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी पीपल्स पार्टी को उनकी अक्सरियत पे मुबारकबाद दी। अब ये तो हम समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हो गई है। पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि 10 सीटें वो अब तक जीत चुके हैं, ये उनका क्लेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे चंद लम्हे पहले हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक़ वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के और नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने भी सुनी। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो कुछ इलेक्शन के रिज़ल्ट आना बाकी हैं और कुछ आज़ाद अरकान जो दो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को छोड़ के वो आज़ाद अरकान भी मुमकिन तौर पे उनके साथ आ सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की आज़ाद अरकान को मिला के 11 नशिस्तें हो सकती हैं। ये आपने भी कल कहा था कि सादा अक्सरियत जो है वो 17 सीटों की होगी जो हुकूमत बनाएगी। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा कौन? देखिए काशिफ, जो इंतखाब हुए हैं उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। टोटल 24 नशस्तों पर इंतखाब हुए थे, उसमें से 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, 6 नशस्तें पीएमएल ने जीती हैं, 5 नशस्तें आज़ाद आए हैं, वो आज़ाद जिनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ नहीं है, 2 नशस्तें पीटीआई ने जीती हैं, 1 वहदतुल मुस्लिमीन ने जीती। ये हो गई कुल 24। जी ठीक है। अब इस नशस्तों पर इनको 9 जो 2 टेक्नोक्रेट्स की और जो खवातीन की है 9 सीटें जो हैं टोटल वो मिला के कुल होंगी 33, वो मिलनी है। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी की मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर कोई इंडिपेंडेंट शामिल ना भी हो तो फिर भी 14 सीटें बन जाएंगी, ठीक है। 4 नशस्तें उनको मिलेंगी 10 नशिस्तों पे। जी। ठीक अगर है। पीटीआई में पीएमएल में अगर जो 5 इंडिपेंडेंट हैं उनमें से 2, 3 या 1 जो भी इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ तो पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तें बढ़ जाएंगी। और अगर नून लीग में सारे शामिल हुए तो नून लीग ने 6 नशस्तें खुद ली हैं, 5 नशस्तें वो मिलाकर उनकी 11 बन जाएंगी। तो फिर अमली तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट मिलाने के बाद पीएमएल होना जाएगी और पीएमएल को फिर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फिर उनको मिलनी है मखसूस नशस्त। अब ये तो एक सिनेरियो हुआ जी। अब मेरे पास भी कुछ छोटी मोटी जी 1-2 खबरें हैं। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं इसको इस पहलू को हाँ, मैं इसी पे आप जाए, बिल्कुल आए। मेरे हिसाब से आगे आसिफ जरदारी है और गिलगित और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को अमली तौर पर निगरानी फरियाल साहबा करती है। इंडिपेंडेंट को जो 5 हैं, पीपल्स पार्टी इस तरह 5 को ही पीएमएल की जमायत में जाने नहीं देगी और ये हो भी नहीं पाएगा। ये आपका बिल्कुल राय है और सर आंखों पे है जी। लेकिन मेरे जहन में एक और फार्मूला भी है जो अंडर डिस्कशन हो सकता है। 5 के 5 आज़ाद अरकान नून के साथ चले जाएं, 6 उनकी सीटें हो गई, कुल 11 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटें विन करके बैठी हुई है। 2 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं, हिमायत याफ्ता, जो जीते हैं आज़ाद, जो नून के साथ नहीं जाएंगे, जिसका खुद
गुफ्तगू में हफीज़ुर रहमान साहब ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं आएंगे। एक है MWM, 3 हो गई। अब जो 2 आज़ाद अरकान हैं जो मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इन्होंने भी कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है और वो मुमकिन तौर पे MWM ज्वाइन करेंगे क्योंकि मरकज़ में MWM उनका इत्तेहादी है। 3 MWM के हो गए, 10 हो गए पीपल्स पार्टी के, तो इन दोनों का अगर इत्तेहाद होता है तो कितने नंबर हुए? 13। ये आपकी कैलकुलेशन में आपको बताऊं सर मेरी बात तो होने देना, बात तो होने दें हजूर। नहीं, इसको इधर क्लियर नहीं, करना मैं क्लियर कीजिए, पूरा मौका दूंगा कि अगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाता है तो नंबर चले गए 13 पे, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। अब इम्कान है, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है ना। सियासत में तो देखे ना, दोनों पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। मैंने कल भी आपको कहा, ज़राए तफन्नुन मैंने कहा था कि ये दोनों की शिकायत मुस्तकिल होती जा रही हैं। अगर सियासत में कुछ भी चीज़ हो सकती है, अगर इनकी आपस में अलाइनमेंट हो जाती है तो फिर भी इत्तेहाद दो चीज पीपल्स पार्टी की। मैं समझता हूँ जो आप जिस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर 5 इंडिपेंडेंट जिनका ताल्लुक PTI के साथ नहीं है वो नून लीग के पास जाते हैं तो सीनियरों अलग हो जाएगा। भले PTI और वहदतुल मुस्लिमीन अगर पीपल्स पार्टी का साथ भी दे दें फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ वो मसला ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब होगा जी? अब बात सुन लेना। हाँ जी, ठीक है। वो क्योंकि अगर वो चले गए इंडिपेंडेंट 5 नून लीग में तो नून लीग को 11 नशस्तों पर फिर इंडिपेंडेंट जो मखसूस नशस्तें मिलनी हैं तो उनकी तादाद बढ़ जाएगा। क्योंकि जो PTI के इंडिपेंडेंट हैं वो अगर वहदतुल मुस्लिमीन जो आप कह रहे थे उसमें शामिल होंगे तो पीपल्स पार्टी की जो मखसूस नशस्तें हैं वो बढ़ेंगी नहीं, वो तादाद उनका कम हो जाएगा। आप मखसूस नशिस्तों की गुफ्तगू कर रहे हैं किबला, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इत्तेहादी होते हैं तो फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी उस नंबर का इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, मगर उसूलन ये है क्योंकि सिंगल लार्जर पार्टी जो भी होती है उसके मैंडेट का एहतराम किया जाता है और यहाँ भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने खुद मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी को। अब जो भी डिसीजन होगा ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं मरकज़ के साथ, मरकज़ के साथ नहीं, बजट के साथ। मरकज़ के मामला जितने भी हैं ना, अब जो PMLN अब गिलगित में करेगी उसके रिफ्लेक्ट यहाँ पे होंगे। आज देखें NAC का इजलास नहीं हो पाया। अच्छा, NAC के इजलास के ऊपर आने से पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर चीज़ें क्लियर कर लूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने के बाद कल जब नताइज के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन रात के कोई 9-10 बजे के करीब नताइज आने का सिलसिला स्लो हो गया। उसके बाद नताइज आने का सिलसिला जब स्लो हुआ तो हमारे बहुत सारे कोलीग, हमारे भाई रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको कहा गया कि आप जो फिगर्स कोड कर रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं वो इस तरह ना दें, वो इस तरह नहीं इस तरह होंगी। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ, कुछ नंबर कुछ ऐसे थे नताइज जो रिपोर्टर कुछ और दे रहे थे और चल कुछ और रहे थे। बहरहाल फिर रात का एक मुलाकात हुई, आपने वो रिपोर्ट भी की, इसहाक डार साहब गए बिलावल साहब से मिलने, नवीद कमर साहब और मुराद अली शाह साहब वो सारे मौजूद थे। अब हमारे वाकफाने हाल कहते हैं कि जब वो मुलाकात हो गई तो उसके बाद नताइज कंक्लूड होना शुरू हो गए स्पीडली, और उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुबारकबाद भी दे दी लीडिंग पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी को। इसका मतलब ये है कि PM साहब बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को कैसे चलाना है। नवाज शरीफ साहब की या किसी और की ख्वाहिश हो वो अलग बात है। एक तो मैंने चीज़ ये शेयर करनी थी। आखिर में एक ओवरव्यू देखने वालों को ये भी देना था कि सियासत में वफादारियाँ बदलने वालों को अवाम किस तरह रिजेक्ट करती है। आपको पता है गुलबर खान साहब साबिक वज़ीर आला थे, साबिक एक गवर्नर राजा जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर दाखिला शम्स लॉन और साबिक वज़ीर इत्तलात फ़तेहुल्लाह खान समेत बहुत सारे लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे। जी जी, बड़े बड़े लोग, बड़े
और ये सारे वो लोग थे जो तहरीक इंसाफ को दगा दे के हुकूमत में गए। इवन हफीजुर रहमान साहब का आपने जिक्र नहीं किया, आप देखें तो उसके हल्के में कितना क्लोज गया। अच्छा, अब इस सारे मामले में देखिए हफीजुर रहमान साहब ने वफादारी नहीं बदली, ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। देखें, तो मैं तो उनको कह रहा हूं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को डिच किया, इख्तियारात मज़े लिए और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, इनको लगता था कि शायद ये किंग पार्टी है, इसको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद है और हमारी सीटें जीत जाएंगी। और अमूमी राय यही थी कि शायद 3-4 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जा रही हैं, जो कि ये बड़े बड़े नामवर लोग हैं, ये सारे भी हार गए। यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको अलीम खान साहब लीड कर रहे हैं, वो खुद गए, मोबिलाइजेशन की, चीज़ें की, और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली, साबिक वज़ीर आला भी हार गए। ये एक ऐसा सिनेरियो है कि अगर आप पार्टी से बेवफाई करेंगे तो छुप के ना करें, ऐलान करें जी हमने इख्तलाफ किया, छोड़ के चले गए, तो ये मामला था। अब जो बात आपने की इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास वाली, मैंने आपको कहा कि गुज़िश्ता रात आपकी ही रिपोर्ट करदा तस्वीर देख के मुझे लगा कि यार ये इसहाक डार साहब अगर बिलावल साहब के पास पहुंचे हैं तो मामला कोई सीरियस है। आज 8 जून है जी, 5 जून को बजट पेश होना था, फिर 10 जून का आ गया, अभी तक तो इस सादी कौंसिल का इजलास जो आज सोमवार को होना था आज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का वेदर क्लियर होगा तो बजट का वेदर क्लियर होगा। आपके पास खबर क्या है इस वाले? अभी क्लियर हो गए हैं। अब बजट के साथ 2 मसाइल नथी हो गए हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान का मसला, ठीक है, दूसरा कश्मीर का और तीसरा बजट का। अब तीनों बजट के इश्यूज अपने हैं। अब गिलगित का पॉलिटिकल इशू है, मतलब मैंने अभी जो देखा है, जो जोड़ तोड़ और फिगर्स पूरे करने की जो महारत आसिफ जरदारी साहब में है, वो शायद किसी पार्टी में नहीं है। वो बहुत आगे का देखते हैं। अब इस वक्त वो पीपल्स पार्टी थोड़ा मुश्किल सूरत हाल में हैं, वो उनकी बाजू मरोड़ी जा रही हैं। कहा उनसे कोशिश करवाई जा रही है कि बग़ैर आइनी तरमीम के NFC अवार्ड को सदर साहब एक सदारती आर्डर के ज़रिए तरमीम कर दें। तो अब देखें क्या होता है, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी इनको आसानी से नहीं करेगी। अब गिलगित का मसला भी क्लियर होना है, आज़ाद कश्मीर का भी होना है, उसके साथ बजट का भी। इसलिए आज जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास होना था वो कैंसिल हुआ। ये तीसरी मरतबा कैंसिल हुआ है। अब 10 तारीख को बजट पेश होनी है। 10 तारीख को मैं अभी असम्बली से आया हूँ, तो वहाँ के लोग सारे परेशान हैं। मेरी असम्बली में ही किसी फिनांस के बहुत ही बड़े अफसर से बात हुई, वो परेशान था। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि NSC कल हो रही है तो ये बजट डॉक्यूमेंट्स कैसे छपेंगे, 10 तारीख को हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो मतलब ये बातें इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि बजट पेश करने में भी 1-2 दिन आगे असम्बली का इजलास जा सके। तो अब क्योंकि मुलाकात आज आसिफ साहब और वज़ीर आज़म साहब की भी होनी है, और फिर मुलाकात वज़ीर आज़म साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में भी होनी है। अच्छा, जो बिलावल साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी है उसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब भी शरीक होंगे, और वो जो मुलाकात है बिलावल साहब की और PM साहब की, वो मुलाकात है कश्मीर के इशू पे, कि कश्मीर के मामले का कोई पुरअमन को गुफ्तगू के ज़रिए हल निकाला जाए। एक अच्छा ओपन तो बात यही है ना, और दर पर्दा ज़ाहिर बात है बजट के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 50% इजाफा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप मिनिमम उजरत को आगे लेके जाएं, क्योंकि आपने महंगाई इतनी कर दी, लेवी बढ़ा दी, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी। अब ये इस सारे सिनेरियो में ये तो मुमकिन तौर पर लगता ना कि रास्ता निकल जाए। जैसे यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी की हुई है नून लीग की हुकूमत को चलाने के लिए, GB में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाएगी और नून लीग कहेगी जी ठीक है हम आपकी सहूलतकारी करके कोई आईनी ओहदे ले लेते हैं, स्पीकर ये वो आगे पीछे तो काम मिलके चला लेते हैं, बजाय छोटे छोटे चीज़ों पे उलझने के टू पार्टी सिस्टम राइज कर लेते हैं। इम्कानात है ना जी, मसला तो है कि वज़ीर आला किसका होगा। अब इस सारे सिनेरियो में आप ये समझ रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों में
इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हो सकता है? क्योंकि इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास ना हुआ तो बजट आगे नहीं जाएगा। कल का दिन है, कल होगा। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज रात तक ये क्लियर हो जाएगा कि बजट 10 तारीख को पेश हो पाएगी या नहीं। आज दोनों मुलाकातें होनी हैं। इन दोनों मुलाकातों के बाद ये पता लग जाएगा कि जो मसाइल चल रहे हैं बजट के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से या गिलगित के हवाले से, तो वो एड्रेस हो गए, उनका कोई रास्ता निकला, या अभी मसला जूं के तूं है। अब मसला अगर इख्तलाफ बरकरार रहे, जैसे कल डार साहब, मेरा ख्याल इख्तलाफ कम हुए हैं। बहरहाल वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुबारकबाद जो गिलगित बल्तिस्तान की आई है ना, ये इख्तलाफात कम होने की निशान है। देखिए, मैं जमहूरी जहन तो यही करेगा, अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। देखें, ये गिलगित की असेंबली में बात पूरी करने दें। गिलगित की असेंबली में एक बात तो आप माने ना, ये पहली मर्तबा हुआ है, वो मिथ टूटी है। जो मिथ थी कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होगी वो ही पार्टी वो जीतेगी, मगर इस मर्तबा वो मिथ टूटी है। वो सिंगल लार्जर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है। और अब हुकूमत देखें, PMLN और पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत बन सकती है, मगर ये हुकूमत ऐसी होगी, अगर मरकज़ में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ कुछ किया तो उधर गिलगित में उनकी हुकूमत जाएगी, तो वो मतलब ये मामलात फिर। अच्छा, वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ सही कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी यहाँ पे मरकज़ में शीरो शक्कर हैं, यहाँ पे शीरो शक्कर नहीं है। नहीं, शीरो शक्कर कैसे नहीं है जी? आप सेनेट का चेयरमैन लेके बैठे हुए हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेके बैठे हुए हैं, आप आईनी ओहदे लेके बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं शीरो शक्कर नहीं है। वो मुफ्त में नहीं दिए। अच्छा, नहीं मुफ्त में नहीं दिए, वो मुफ्त में नहीं दिए, लेकिन आप कह देते कि नहीं लेते। वो जो आप सर सहूलतकारी हुई ना, कुछ दिनों से आप जो कह रहे हैं सहूलतकारी हुई ना, वो जो सहूलतकारी पीपल्स पार्टी दी है उसके एवज दिया। हाँ, तो फिर वो सहूलतकारी, तो फिर इसका मतलब ये है कि मान लेना कि पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी से नून लीग बैठी है ना, ये तो नहीं हो सकता। जी जी, अभी तो यार अब देखना सही, मुझे ये बताएं कि नून लीग बजट टैक्स लगाती है, चीजें करती है, मामलात करती है, पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है ना। आज अगर NFC को रीएड्रेसल की बात हो रही है, ये जितनी आईनी तरामीम हुई है, क्या पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी के बगैर हो ही नहीं? तो फिर इससे ज्यादा, इससे बेहतर नहीं था कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर हम इतना जो सहूलतकारी कर रहे हैं, बेहतर हम काबीना का हिस्सा बन जाएं, और अगर काबीना का हिस्सा बनते, वजीर खारजा बिलावल साहब होते, तो ये अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बिलावल साहब की भी तूती बोटी होती। बहरहाल ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि बजट कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला किसका होगा। इसी नोट में शो खत्म करना चाहिए मेरा ख्याल है ना। देखें, सिर्फ ये मसले नहीं है, बजट के हवाले से जो टैक्सेस हैं, इस मरतबा IMF ने सूबों के हवाले से बहुत सारी शर्तें रखी हैं। वो जी बिल्कुल, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला है इस बजट में, वो कह रहे हैं कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का जी बजट है वो आधी बजट सूबे दें। बिल्कुल ठीक, बहुत सारे मसले हैं, बिल्कुल बहुत सारे मसले हैं, और मेरा सबसे बड़ा मसला एक ही है इस शो को करने का कि कमी का, और मुझे प्रोड्यूसर कहता है टाइम ख़त्म हो गया और हम गुफ्तगू को चूँकि बढ़ाते चले जाते हैं। इसी मौजू को, बजट के हवाले को कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।